हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब कि आप ठीक होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी जो अनुपमा के आने वाला एपिसोड है, यानी कि आज रात को आप देखेंगे कि अनुपमा, आपको पता है ऑलरेडी, आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें अनुपमा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और परेशान नज़र आई, क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। उसका मन कर रहा था कि मैं क्विट कर दूँ, मैं कहीं चली जाऊँ, मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि मेरी बेटी मुझसे इतनी नफ़रत करती है। मैंने ऐसे क्या किया है जो मेरी बेटी मुझसे इतनी नफ़रत करती है? ठीक है गाइस, लेकिन उसको दिलासा देती हैं जो डांसिंग रानियाँ होती हैं, वो सब उसको, उसकी सारी जो दोस्त होती हैं, उसकी सखी सहेलियाँ बनी हुई होती हैं, वो उसे समझाती हैं, उसे मोटिवेट करती है कि नहीं, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें जीतना है, तुम अपनी बेटी के लिए जीतना है। ये कंपटीशन ही नहीं, ये इसमें रिश्तों का भी मेल है। आपको कुछ ना कुछ सोचना ही होगा, इसके लिए आप ऐसे क्विट नहीं कर सकती। तो गाइस, इसमें आज दिखाया गया है कि सब कृष्ण जी के मंदिर गए हैं, जहाँ कृष्ण जी के मंदिर में सब ने बैठकर प्रार्थना की है। सब अपने अपने मन की कुछ ना कुछ इच्छा लिए हुए हैं। तो गाइस, इसमें आपको देखने को मिलेगा सब कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि घर की बेटियाँ प्रार्थना कर रही हैं कि जो मैं चाहती हूँ कृष्ण जी मुझे वो मिल जाए, भगवान जी से वो प्रार्थना कर रही है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस कि इसमें जो भाभी हैं वो दुआ कर रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्ण जी मुझे जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, मतलब घर में सुख शांति बनी रहे और अनुपमा का ध्यान रखिए और वो सब कुछ ठीक कर दें और सब अच्छा हो जाए, मतलब उनका भी कंपटीशन में वो भी ना हारे। हार जीत तो सबके साथ ही लगी रहती है, बट ये है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, वो दुआ करती है। इसके अलावा इसमें दिखाया है कि राही के पापा दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बैठे हुए, कि ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी जीतनी चाहिए और मेरी बेटी की हार नहीं हो, मेरी बेटी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करे, जैसे कि एक बाप दुआ करता है। तो गाइस, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा उसका हस्बैंड दुआ कर रहा है बैठा हुआ कि मेरी जो वाइफ है उसकी लड़ाई हो ना हो। देखिए, कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन माँ और बेटी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो बना रहे। कंपटीशन तो चलते रहते हैं, कोई भी जीते कोई भी हारे, उसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको ये है कि माँ और बेटे के बीच की जो बंधन है वो बरकरार रहे, इनके दिल का सारा ज़हन निकल जाए, ठीक है? इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो प्रार्थना कर रहा है और बैठा हुआ है। इसके अलावा जो घर का और भी मेंबर है, सबकी अपनी अलग-अलग इच्छाएँ हैं, तो वो प्रार्थना कर रही है कि अनुपमा कभी ना जीते, उसकी कभी जीत ना हो, वो हमेशा ज़िंदगी में हारती ही रहे और इस बार भी हमेशा की तरह वो हार जाए और मतलब उसकी विजय ना हो। राही ही जीते, राही जीता नहीं जीता है, लेकिन अनुपमा जीतनी नहीं चाहिए। तो गाइज़, आपको देखने को मिलेगा सबकी अपनी-अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो यहीं आप मतलब देखने के लिए मिल रहा है कि भाभियाँ भी हैं, घर की कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो अलग-अलग जिसके सबकी अलग-अलग मनोकामनाएँ, वो प्रार्थना करते हुए दिखाई देगा गाइज़ आपको यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें क्या दिखाया है, जब प्रेम दुआ करता है, मतलब प्रेम बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है, तो वो यही सोचता है कि जो मतलब उसने दिल में माँगा है, वो पूरा हो जाए, मतलब वो जीत जाए, राही जीत जाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी हारे, बट हाँ, उसके दिल में क्या है कि ये इन दोनों के दिल की जो नफ़रत है, वो ख़त्म हो जाए और राही मतलब हँसी-खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर ले। मतलब इतना दिल में अपने नफ़रत ना रखे, प्यार से रहें दोनों और सारी बातें ख़त्म कर दें। ठीक है, यहीं जो गाइस घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, वो तो यही मतलब दिल में आशा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मतलब घर में सुख-चैन बना रहे, मतलब जैसा परिवार है हँसता-खेलता वही परिवार है, कोई लड़ाई नहीं हो, कुछ नहीं हो, मतलब जो परिवार में एन्जॉयमेंट है और मतलब जो पीसफुलनेस है वही बनी रहे और घर में कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो। जैसा अच्छा परिवार था, सुखी परिवार था, वैसे ही हमारा है, क्योंकि बड़े-बुज़ुर्ग तो यही चाहते हैं कि हम छोटों में मतलब नहीं सोचते छोटे होके इतना कि लड़ाइयाँ, मतलब लड़ाई को सोचते नहीं कि ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट जो बड़े होते हैं वो यही चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो और सब साथ में रहें, सब साथ में रहते हैं तो कितनी खुशी होती है, ठीक है? तो इसमें यही देखने के लिए मिलेगा गाइस। इसके अलावा खुद राही बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है, क्योंकि वो उसके दिल में ज़हर है अनुपमा के लिए, तो वो यही प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण जी मैं ही जीतूँ, हर हाल में मेरी ही जीत हो और मेरी जीत हो और मैं किसी भी हाल में उस औरत को अपनी माँ नहीं मानूँगी और ना ही मतलब मैं उसे जीतने दूँगी। अभी भी वो यही प्रार्थना कर रही है बैठी हुई मंदिर में गाइज़, आपको देखने के लिए मिलेगा एपिसोड में। इसके अलावा क्या होता है गाइज़, कुछ ही देर में ये लोग प्रार्थना तो कर ही रहे होते हैं, एकदम से
पीछे से एक आवाज़ सी होती है किसी के गिरने की, मतलब एक कोई चलता हुआ आ रहा है और एकदम उसे झटका सा लगा और वो गिरने वाला है। गाइज़ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा और राही की यहाँ पे आमने-सामने की टकराव हुई है, मतलब दोनों टकरा गई हैं फिर से। मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी कॉम्पिटिशन से पहले अनुपमा, तो इसी दौरान उसको मतलब ऊपर वाली की कृपा से उसे एक चुन्नी मिलती है। जब वो मिलती है तो वो जा रही होती है मंदिर बस उसको लेकर, और वही चुनरी उसके ऊपर गिर जाती है, राही के ऊपर, जैसे कि पहले दिखाया था गाइस। मंदिर में दोनों आमने सामने दिखाई दिए हैं, टक्कर होके दोनों की फिर से। अब वो जो चुंदरी होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है, राही के ऊपर। फिर जब राही पे गिरती है तो राही एकदम देखती है और अनुपमा उसे माफ़ी मांगती है, सॉरी सॉरी, बट अनुपमा को ये नहीं पता होता कि सामने वाली और कोई नहीं राही ही है। सो गाइज अब वो राही से मतलब माफ़ी ही मांग रहे थे, उसे पता नहीं होता कि मेरी बेटी राही ही है। बट वो भी दर्शन करने आई होती है और वो भी दर्शन के लिए आई होती है, बस मतलब अपने दिल की मनोकामना के लिए प्रेयर करने आ रही होती है। तो गाइज इसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा। फिर तो गाइज आपको पता ही है राही का गुस्सा। राही देखती है और एकदम से हैरान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो दोनों ही जा रहे होते हैं। तो इसलिए राही भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है उनको देखकर, मतलब वो उस टाइम रिएक्ट नहीं कर पाती कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। गुस्सा भी होता है, एग्रेशन, हर चीज़ होती है, मिक्स मतलब मिक्सचर होता है सब चीज़ों का। बट ऐसा देखने मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि उसने लेट गो कर दिया होगा, क्योंकि भाई गाइस कंपटीशन के लिए लेट भी हो रहा था और सब जा ही रहे थे। तो गाइस होप कि आपके मतलब आपके समझ में आया होगा ये एपिसोड के क्या दिखाएंगे। ये तो मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब झलक बता रही हूँ कि आज क्या दिखाएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून रहना आप देखने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।